हाँ, तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं दैनिक राशि फल के बारे में कि आज और कल का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा तो किस मामले में खराब रहेगा। आज के इसी विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मेष से लेकर के मीन तक की बात करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में पंचांग की बात करेंगे। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्य काय, केरो हाले, केना छी, यहाँ सब कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्मा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तोभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले पंचांग को समझ लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 16 और 17 तारीख के बारे में। 16 तारीख को अष्टमी तिथि है, पुष्य नक्षत्र है, मंगलवार का दिन है, चंद्रमा कर्क राशि में है और शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त 11:55 AM से 12:46 PM तक का है और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। 17 तारीख को नवमी तिथि है, बुधवार का दिन है, चंद्रमा कर्क राशि में है, शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 17 तारीख को नहीं है, इसलिए कोई भी शुभ काम करने से पहले 1000 बार सोचें और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ ही है, यानी कि 17 तारीख को आपको उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी है। 16 और 17 दोनों दिन उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए वर्जित है, आपके लिए ठीक नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सभी राशि वालों के लिए कि कैसा रहेगा समय। सबसे पहली जो हमारी राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में है चंद्रमा का प्रवेश और कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि मेष राशि वाले जातक इस समय में थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि मेष राशि वाले जातक चौथे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो मानसिक तौर पर में आप परेशान हो सकते हैं। आपका मन जो है जो चंचल हो सकता है, अपने ही लोगों से वाद विवाद की स्थिति मेष राशि वालों के सामने आ सकती है, छाती में विकार की समस्या आ सकती है, भोजन का सही समय पर मिलने में समस्या दिखाई दे रहा है, नींद में भी कुछ बाधाएं आ सकती हैं, जल तथा स्त्री जाति से भी कुछ भय के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, समाज में भी अपमान का भय है और स्त्री सुख में भी कुछ कमी के योग दिखाई दे रहे हैं। तो मेष राशि वाले जातक को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। मेष के बाद बात करेंगे अब वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि आपको धन प्राप्ति के विशेष योग बन रहे हैं। इस समय में वृषभ राशि वाले कहीं न कहीं से आपके पास में पैसा आ सकता है, वस्त्र आदि का सुख भी मिलने के योग हैं, स्वास्थ्य भी आपका ठीक ठाक ही रहेगा। शत्रुओं पर में विजय प्राप्त कर लेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, प्रेमी प्रेमिका से सहवास का सुख भी प्राप्त होगा, बंधुजनों से लाभ मिलने के योग हैं और व्यक्तियों से भी आपका संपर्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य में भी वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। वृषभ के बाद मिथुन की बात करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि मिथुन राशि वाले जातक को मानसिक असंतोष जो है सो ज्यादा परेशान कर सकता है। परिवार के लोगों के साथ संबंध बहुत अच्छा रहता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नेत्रों से पीड़ा या कोई अन्य रोग भी आपको परेशान कर सकता है। अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति में भी कुछ कमी के योग दिखाई दे रहे हैं। कार्यों में भी असफलता मिलती हुई नजर आ रही है। पाप कर्मों में प्रवृत्ति तथा विद्या में अरुचि की भावना यानी कि ज्ञान अर्जन करने की तरफ रुझान कम होता हुआ नजर आ रहा है। मिथुन के बाद बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि आपको सुख प्राप्ति का योग है। इस समय में कर्क राशि वाले आपको सुख की तो प्राप्ति होगी ही, आनंद की भी प्राप्ति होगी। रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी प्रकार की अगर बीमारी वगैरह है, परेशानी है तो उससे राहत होगा। बढ़िया भोजन प्राप्ति का योग है, वस्त्र का सुख मिलेगा, सैया सुख में भी वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी प्रेमी प्रेमिका के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। उपहार और धन प्राप्ति के भी विशेष योग कर्क राशि वाले आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा सिंह राशि वालों के लिए दर्शा रहा है कि शारीरिक तौर पर में कुछ कष्ट की संभावना दिखाई दे रही है। विशेष करके आंखों का रोग परेशान कर सकता है। धन और मान सम्मान में भी कुछ कमी के योग दिखाई दे रहे हैं। संतान का सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी कुछ बढ़ सकती हैं। खर्चा कुछ अधिक हो सकता है और इस समय में ऐसा भी संभव है कि आपका व्यवहार उन्मत्त बैल की तरह हो। शक्ति का अपव्यय भी आप सिंह राशि वाले कर सकते हैं। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा। कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि आपकी आमदनी में भी वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस व्यापार में भी पर्याप्त लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। संतान से सुख प्राप्ति के योग हैं और उत्तम भोजन समय पर मिलने के योग हैं। दोस्तों से हास प्रयास करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। स्त्री सुख में भी समय व्यतीत होता हुआ नजर आ रहा है और प्रफुल्लित मन महत्वाकांक्षा पूर्ति की ओर अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। स्त्री पक्ष से भी आपको कुछ लाभ के विशेष योग जो है सो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग जो तरल पदार्थ का काम करते हैं उनको भी कुछ अच्छा खासा लाभ कन्या राशि वालों को मिल सकता है। कन्या के बाद बात आती है तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है जो ये दर्शाता है कि अभिष्ट कार्यों की सिद्धि का योग है। आपकी जो इच्छा है, आपका जो कार्य है वो सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। सभी कार्य बहुत ही अधिक सरलता पूर्वक पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। राज्य की ओर से धन और सम्मान प्राप्ति के भी विशेष योग आपके लिए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में भी कुछ प्रमोशन के योग नजर आ रहे हैं। आपके जो हायर लेवल के अधिकारी हैं, अथॉरिटी हैं, उच्चाधिकारी हैं, वो आपसे प्रसन्न होते हुए नजर आ रहे हैं और उत्तम गृह का सुख भी आपको निश्चित तौर पर में मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके लिए तुला राशि वालों ये समय बहुत ही अच्छा है। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा जो ये दर्शा रहा है कि आपको कुछ समस्याओं, कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन 2 दिनों में बिजनेस व्यवसाय में भी कुछ नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है। बच्चों के साथ मतभेद की स्थिति सामने आ सकती है। उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम हो सकता है। उधर छाती से संबंधित किसी प्रकार की समस्या सामने आ सकती है। आपका भाग्य साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शत्रु आपको परेशान कर सकता है और राज्य की ओर से भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा जो ये दर्शाता है कि आपको अपच की समस्या परेशान कर सकती है। सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या भी कुछ परेशान कर सकती है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति सामने आ सकती है। मानसिक क्लेश भी कुछ परेशान कर सकता है। नियत समय पर में अच्छा भोजन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अचानक से किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई बड़ी परेशानी आपके सामने में आ सकती है। धन का भी कुछ नुकसान जो है सो होता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। अब बात करेंगे धनु के बाद मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा जो ये दर्शाता है कि आपको धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। पर्याप्त काम सुख, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के भी योग हैं। छोटी छोटी लाभदायक यात्राएं भी देखने को मिल सकती है। वाणिज्य तथा व्यवसाय में भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थ तथा शयन सुख का भी योग है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। वाहन तथा ख्याति के भी सुख प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष करके जिस व्यक्ति के मूल कुंडली में शुक्र अच्छा हो उसको तो इस समय में चंद्रमा उद्धार कर देगा। मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा जो ये दर्शाता है कि आपको धन लाभ के विशेष योग दिखाई दे रहे हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यश और आनंद के भी प्राप्ति के योग है। महिलाओं से भी संपर्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपने घर में ही सुख प्राप्ति के योग बनेंगे। शत्रुओं की पराजय होगी, दुश्मनों का नाश होगा। रोग भी राहत में आ जाएंगे और खर्चा थोड़ा सा अधिक होगा। कुंभ के बाद बात करेंगे मीन राशि की, यानी कि राशि चक्र की अंतिम राशि की। 5वें भाव में बैठे हुए हैं
चंद्रमा। कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है देवी और सज्जनों की यात्रा में कष्ट और दुर्घटना के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। कार्य आपका सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मन में किसी बात को लेकर के परेशानी या शांति हो सकती है। धन के भी कुछ नुकसान के योग हैं। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपके सामने में आ सकती है। काम वासना की अधिकता भी नजर आ रही है और इस समय में आप किसी को उचित सलाह देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप किसी को भी सलाह देने का वैसे प्रयास भी ना करें। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी, जिसमें हमने बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत कम समय में सभी राशि वालों के लिए बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुदेव मैं ऐसा अभागा हूं, जो अच्छी बातें बताई जाती है वो मेरे भाग्य में नहीं आता, और जो बुरी बातें बताई जाती है सारा का सारा लगता है कि अपना ही है। यानी कि अच्छी बातें सपना है और बुरी बातें अपना है, ऐसा लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको जरूरत है अपने जन्म कुंडली और हस्तरेखा दोनों की एमआरआई स्कैन करवाने की। एमआरआई स्कैन यानी कि बहुत ज्यादा गहरा रिसर्च करवाने की। आप अगर चाहते हैं मुझसे वो गहरा रिसर्च करवाना तो सामने व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7062757996। इस नंबर पर में आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।